देखते हैं कि बजट डे की स्ट्रैटेजी कैसी होती है। जो बजट डे की सबसे फेमस स्ट्रैटेजी है, बाय कॉल, कॉल बाय करना और पुट बाय करना। और बजट डे जो स्टार्ट होता है सुबह 9:15 बजे अपनी जो मार्केट ओपन होगी वही सेम टाइम। और कल बजट डे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम निफ्टी की एक्सपायरी के लास्ट 3 साल के बैक टेस्ट कर लेते हैं। और बजट डे की जो स्पीच शुरू होती है वो 11 बजे स्टार्ट होती है। तो चलिए हम बजट डे के दिन 11 बजे के टाइम पर अगर हम एटीएम के कॉल और पुट एक एक लॉट बाय करते तो हमारे साथ क्या होता, और ओटीएम बाय करते तो क्या होता, हम दोनों टेस्ट करते। एक एटीएम बाय कॉल और बाय को सेल बाय करके चेक करेंगे, ओटीएम को बाय करके चेक करेंगे, दोनों में किस में प्रॉफिट होता है किस में लॉस होता है। ऐसे हम तीनों साल का चेक करके देख लेते क्या होता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि आपको करना क्या है, कि अगर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे Feb 21 मंडे का दिन था, मंडे के दिन देख लेते हम इसके अंदर कि क्या होता है। मंडे के दिन मार्केट ने 124 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, और उसके बाद में हम 11 बजे के टाइम पर देख रहे तो मार्केट ने 20 पॉइंट के 13,758 पे था, और उसके बाद में 20 पॉइंट ऊपर किया, खाली 13,778 के पास था। चलिए हम एक लॉट में कॉल और पुट दोनों बाई कर लेते। हमने ये दोनों बाई कर लिए। अब देख लेते कि क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो रही है वो 20,000 रुपये लग रहा है हमारे को, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। 200 रुपये के हिसाब से प्रीमियम चल रहे, हालांकि निफ्टी के अंदर इतना प्रीमियम होता नहीं है, बट वॉलेटिलिटी हाई होने के हिसाब से और इंडिया विक्स ऊपर होने के हिसाब से प्रीमियम इतने महंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। हम 15-15 मिनट आगे बढ़ा के देख लेते क्या होता है। 15 मिनट 70 रुपीज़ प्रॉफिट। यहाँ देख लीजिए, ये है पी एन एल 505 रुपये आपको पर यहाँ पर आपको पी एन एल दिखेगा, यहाँ टाइम दिखेगा, ये मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, प्रोबेबिलिटी, नेट क्रेडिट कितना लगा हमारे को, और ये है ब्रेक इवंस। अगर मार्केट यहाँ से कोई भी अगर ब्रेक इवन को तोड़ेगा तब जाके हमारे को बड़ा प्रॉफिट होगा। अब जैसे 13,848 चल रहा है, अगर ये 14,200 तक के गया, यानी 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं 15 मिनट और आगे बढ़ा के क्या होता है। 475 रुपीज़ प्रॉफिट, लॉस 475 लॉस, 725 लॉस। अभी 1100 रुपया लॉस दिखा रहा है, 12:30 बज गए। 1245 1300 लॉस। 1 बजे के टाइम पर एक मूवमेंट आया 300 पॉइंट्स का, और यहाँ पर जाकर हमारे को 1590 के करीब हमारे को प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं, और प्रीमियम देख लीजिए, जो 193 का था वो 364 पे चला गया, जो 208 का था वो 69 पे आ गया। आप ये सब देख लीजिए, आपको देख लीजिए, अगर कुछ भी चीज़ चाहिए तो पॉज करके आप उसको बराबर से देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, लास्ट में फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। 1315 हमारे को 500 रुपीज़ 550 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। 1330 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट, 3400 प्रॉफिट दिखा रहा है। 2 बजे के टाइम पर 2300 रुपये प्रॉफिट। हम इसे 3:25 तक के चेक करते क्या होता है। 1415 3700, 1445 6,700 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 500 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है, और ये जो हमारी रेंज थी वो रेंज के बाहर चला गया, तब जाके हमारे को इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है। मार्केट ने आज बजट डे के दिन 2021 के टाइम पर 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, तब जाके हमारी ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई है। चलिए एंड तक के देखते क्या होता है। 3 बजे के टाइम पर 6,000 रुपये प्रॉफिट। इसको ये जो प्रीमियम है 193 का वो 500 तक चला गया, और 208 वाला 21 रुपये पे आ गया। चलिए और एंड तक के देखते क्या होता है। 1520 1525 हमारे को 7,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए मैं एक्सेल शीट में दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए 2021 के अंदर हमने एटीएम का जो बाई किए थे उसमें 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। 11 बजे हमने एंट्री करे और 3:25 पे एग्जिट किया, 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। चलिए अब हम ओटीएम को भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। हालांकि मैंने ये बना चुका हूँ, पर आप लोगों के लिए आसानी होगी कि एक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम ओटीएम देख लेते हैं, ओटीएम में क्या होगा इसके अंदर। ओटीएम में भी हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि ये मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ है इधर पे। चलिए हम 100 रुपये वाला बाय करेंगे। हमने 112 रुपये वाला एक 250 पॉइंट के पास बाय किया, और यहाँ पर भी हम 106 रुपये पास हमारे को मिल रहा है। चलिए हम इन दोनों को बाय कर लिए। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या होता है इसके अंदर। अब 30 मिनट्स लग रहे हैं, और इसके अंदर अगर ओटीएम बाय करते तो हमें 11,000 रुपये 10,940 रुपीज़ का मार्जिन लगेगा। और अब आधा घंटा हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 12 बज रहा है। 600 रुपये का लॉस,
12:30 बजे 965 लॉस। 1 बजे के टाइम पर हमारे को 1800 रुपये का प्रॉफिट, क्योंकि 300 पॉइंट का मोमेंटम आया अचानक से। चलिए देख लेते हैं एंड तक के। 1330 2700 प्रॉफिट। 1400 2 बजे 2600 रुपये प्रॉफिट। 1430 3600 प्रॉफिट। 3 बजे 5900 प्रॉफिट। 3:15 बजे 5900 प्रॉफिट। 6200 6700 रुपीज़ प्रॉफिट। ये देख लीजिए, मैंने एक्सेल शीट पे अपडेट कर चुका हूँ। 6700, मैंने यहाँ पर 7500 लिख दिया था। 6700 प्रॉफिट हमारे को ये 2021 के टाइम पर दोनों में एटीएम और ओटीएम में प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम दिया था। चलिए अब 2022 का चेक कर लेते हैं हम लोग। 2022 को क्या हुआ था, 11 बजे का टाइम है। चलिए हम एटीएम पहले बाई कर लेते। ये बैंक निफ्टी से हम इसको निफ्टी कर लेते। ये स्टॉक मार्क का एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम बैक टेस्ट कर लेते। प्रीमियम 200 रुपये का प्रीमियम चल रहा है एट द मनी पे। एट द मनी के दोनों प्रीमियम हम बाय कर लेते। और मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने 190 पॉइंट्स गैप अप ओपन होने के बाद में, उसके बाद में 11 बजे तक ये सिर्फ 30 पॉइंट के मोमेंटम दिया था। चलिए देख लेते हैं अब क्या होता है इसके अंदर। 30 मिनट्स हम आगे बढ़ाते हैं। 11:30 बजे 40 रुपीज़ लॉस। 12 बजे 700 रुपये लॉस। 1500 लॉस। 5400 लॉस, क्योंकि मार्केट कोई भी मोमेंटम नहीं दे रहा। मार्केट सिर्फ 80 पॉइंट का अंदर ही है। अगर मार्केट जब तक कि कोई 200-300 पॉइंट का मूवमेंट नहीं देगा, हमारे को इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है। 1430 7700 लॉस। 3 बजे 8000 रुपये का लॉस। 1525 के टाइम पर हमारे को 9000 रुपीज़ का लॉस। एक्सेल शीट पे देख लीजिए, मैंने अपडेट कर चुका हूँ। 9100 रुपीज़ का लॉस। चलिए हम ओटीएम देख लेते। ओटीएम में क्या हुआ, जब एटीएम में लॉस हुआ है तो ओटीएम में भी लॉस ही होगा। फिर भी हम बैक टेस्ट कर लेते, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि क्या होगा ये। हम ओटीएम ले लेते 250 पॉइंट दूर का, 120 रुपये का। $250 हमने ये दोनों को कॉल बाय कर लिए, कॉल और पुट बाय कर लिए। चलिए देख लेते 30 मिनट्स आगे बढ़ा के। इसमें भी लॉस ही होगा, क्योंकि एटीएम में अगर लॉस हुआ है तो ओटीएम में तो 100% लॉस ही होगा। खाली एक आइडिया लग जाएगी आपको इसके अंदर किस तरीके से होता है। ये जो स्ट्रैटेजी के अंदर हम कॉल और पुट बाय करते हैं, अगर इसके अंदर मूवमेंट नहीं आया तो दोनों के प्रीमियम डीके हो जाएंगे और दोनों के अंदर लॉस होगा। 1430 3 बजे 3:15, 3:20, 3:25। ओटीएम में भी हमें 7800 का लॉस हो रहा है। 7300 लिखा हूँ मैंने इधर पे। 7800 का लॉस। 2022 में ये स्ट्रैटेजी ने हमारे को एटीएम में भी और ओटीएम में दोनों में लॉस हुआ। चलिए अब 2023 का चेक कर लेते हैं। दो हज़ार तेईस लास्ट ईयर का देख लेते। फेब के दिन क्या हुआ था, वेडनेसडे का दिन था। हम इसे 11 बजे कर लेते, क्योंकि 11 बजे स्पीच स्टार्ट होती है। उससे पहले कुछ भी मोमेंटम नहीं होता, साइडवेज मार्केट रहती है। बैंक निफ्टी नहीं करेंगे, हम निफ्टी का चेक करेंगे। निफ्टी के अंदर उस दिन प्रीमियम थे एटीएम पे 140 और 113 प्रीमियम दोनों के अंदर। चलिए देख लेते क्या होता है इसके अंदर। 30 मिनट्स हम आगे बढ़ा लेते। 1000 रुपीज़ लॉस, 1600 लॉस। 47 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया है मार्केट ने अभी तक के। 157 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया, और यहाँ पर हमारा जो 143 का था वो 209 हो गया, बट ये 100 वाला पूरी तरीके से गल गया, इसीलिए हमें 1000 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। चलिए देख लेते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है। 4000 का लॉस 1400 के अंदर। 3 बजे के टाइम पर 5300 रुपीज़ एक बार हमारे को प्रॉफिट दिखाया, और उसके बाद में फिर लास्ट तक के अगर हम जाते तो क्या होता है, 325 तक के अगर हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाते तो इसके अंदर हमारे को लॉस दिखा देता। अगर आप 3:15 पे इसे एग्ज़िट कर देते तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो जाता था। अगर 3 बजे हम इसको एग्ज़िट कर देते, जब हमारे को ये प्रॉफिट दिखाया था 113 का, जो 346 हो गया, यहाँ पर अगर हम एग्ज़िट कर देते तो हमें इसमें प्रॉफिट होता। अदरवाइज़ हम अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से 25 मिनट तक के वेट करते तो हमें इसमें लॉस बुक करना होता। तो जैसे इसके अंदर अगर कोई भी टाइम पे हमारे को अगर दोनों का प्रीमियम मिलाकर प्रॉफिट में आ रहा है तो हमें उसी टाइम पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए।
चलिए देख लेते हैं, ये भी हो गया। अब हम आउट ऑफ द मनी में जाके चेक कर लेते हैं। आउट ऑफ द मनी हम देख लेते कितना, 42 रुपीज़ वाला हम चेक कर लेते। 11 बजे का टाइम ले लेते हैं। 11 बजे के टाइम पर हमारे को 200 पॉइंट दूर जाके हम कॉल और पुट बाय कर लेते हैं। दो 200 पॉइंट हम आउट ऑफ द मनी जाके दोनों का कॉल और पुट बाय कर लिए। अब देखते क्या होता है इसके अंदर। 700 लॉस, 1300 लॉस, 1600 लॉस, 1 o'clock को 1000 लॉस, 130 भी लॉस, 2000 लॉस, 1430 लॉस, 1450 को 1445 को 1500 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि 148 वाला प्रीमियम जो है वो 130 हो गया। चलिए देखते और आगे क्या होता है। 4000 रुपीज़ प्रॉफिट, 48 वाला 183 चला गया। इस टाइम पे अगर हम चाहेंगे तो बुक कर सकते थे, अदरवाइज़ ये फिर से हमें लॉस चला जाएगा। अब ये जैसे ही हमारा दोनों प्रीमियम से ज़्यादा हो चुका है, हमें यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए अगर हमें प्रॉफिट बुक करना। अगर हम एंड ऑफ द डे जाते तो ये लॉस में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे फिर नीचे की तरफ आ गया था, तो हमारे को ये प्रॉफिट हमारा चला गया। तो ये ले लीजिए, ये तीनों टाइम की हमारी एंट्री 11 o'clock को हुई, एग्जिट 3:25 के हिसाब से हुई। पहले से फर्स्ट 2021 में मार्केट ने 500 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया था, तो हमें दोनों एटीएम ओटीएम में प्रॉफिट हुआ था। 2022 में मार्केट साइडवेज थी, तो अगर ये स्ट्रैटेजी करते तो दोनों में लॉस होता। 2023 में एक बार हमारे को ये 5500 का प्रॉफिट शो किया 3 बजे के टाइम पर, और आउट ऑफ द मनी के अंदर भी हमारे को इसके अंदर 4100 का प्रॉफिट शो किया। अगर 3:25 तक एंड ऑफ द डे तक के होल्ड करते तो ये दोनों में लॉस होगा। तो इसके अंदर ये स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे को ये सीखने मिला कि अगर आपको लगता है कि 300 पॉइंट्स के ऊपर अगर जब तक ये मोमेंटम आएगा ऐसा लगता है, तो ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर अब देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट पूरी तरीके से बुलिश दिखा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो देख लेते कल क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है या नीचे की तरफ आती है, वो देख लेंगे हम इस तरीके से क्या होता है। तो हमारा बजट डे के अंदर अगर कॉल और पुट की स्ट्रैटेजी करते हो तो हमारे को इस तरीके से बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और भी अगर ऐसी वीडियोज़ देखना है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल और फॉलो करिए। थैंक यू।